रहीम। आज हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, यानी जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल असीम खान ज़ूलॉजिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असीम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, जो साथ है, वो कैसी होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सबसे पहले हम एटीपी की बात करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ मॉलिक्यूल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये एक मॉलिक्यूल होता है दैट कैरी, जो ले जाता है एनर्जी, तवानाई को विद इन सेल फोलियो के अंदर, इन द मेन एंड इज द मेन करेंसी ऑफ द सेल। और ये क्या है, फोलियो का सबसे बुनियादी जो करेंसी है वो है फोलियो के अंदर। तो अब बात करते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। तो एटीपी मॉलिक्यूल हैज 3 कंपोनेंट। एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है उसके 3 बुनियादी अज्जा होते हैं या हिस्से होते हैं। एक होता है एडेनिन, इसको नाइट्रोजनियस बेस भी कहते हैं, और जो सेकंड है वो है 1 राइबोस शुगर, इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल भी होता है। और थर्ड जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ये जो आपके सामने ब्लू कलर का नजर आता है ये एडेनिन मॉलिक्यूल है, और ये जो रेड कलर का 5 कार्नर का जो स्ट्रक्चर है ये राइबोस शुगर है, इसको पेंटोस शुगर भी कहते हैं। और ये 3 क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। तो ये एडेनिन और राइबोस जब बन जाते हैं आपस में तो उसको कहते हैं एडिनोसिन, यानी ये जो सिंगल होते हैं इसको एडेनिन कहते हैं, जब इसके साथ राइबोस मिल जाता है इसको एडिनोसिन कहते हैं, और जब इसके साथ 1 फॉस्फेट होता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट उसको कहते हैं। जब 2 फॉस्फेट उसके साथ अटैच होते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, और जब 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होता है तो इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था एटीपी के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो आई होप इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकता है।